नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज गया 24 मई, बड़ी खबर निकल के आ रही है। चाइना को लग रहा है एक के बाद एक ताबड़तोड़ झटके। सैकड़ों कंपनियां चाइना से भारत की तरफ रुख कर रही हैं। एप्पल के ऐलान के बाद चाइना से अलग थलग हो रहे हैं कई कंपनी। भारत को बता रहे हैं सुरक्षित मार्केट। चाइना को झटका देने की तैयारी में है सैकड़ों कंपनियां। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टोक्यो में बजा पीएम मोदी का डंका। आज क्वाड समिट में गरजेंगे पीएम मोदी। कहा ये भारत आज मक्खन पे नहीं बल्कि पत्थर पर लकीर खींच रहा है। भारत आज तेजी के साथ बढ़ रही है इकोनॉमी। 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत पूरी दुनिया में अकेले कर रहा है। 40%। टोक्यो में गरजे पीएम मोदी। तीसरी बड़ी अपडेट, पीएम मोदी के जापान दौरे से चीन की थमी सांसें। चाइना ने कहा भारत जाकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को करना चाहता है अस्थिर। हिंद प्रशांत यानी चाइना को अपनी समुद्री सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। चौथी बड़ी अपडेट, ताइवान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका चाइना। 1.5 लाख सैनिक, 953 समुद्री जहाज, लगभग 100 से ज्यादा फाइटर जेट, सब कुछ खुलासा हुआ है, वो हम आपको बताएंगे। इस बीच कंगाली से जूझ रहे श्रीलंका ने पीएम मोदी और भारत को कहा थैंक यू इंडिया, थैंक यू मोदी। भारत ने किया दवाइयों समेत पेट्रोल से लेकर कई चीजें की मदद। वहीं अगली अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहां टेरर फंडिंग के मामले में दोषी ठहराए गए यासीन मलिक को पाकिस्तान फिर से भारत को लेकर किया टिप्पणी, वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच एक एक करके अब फिर से तालिबान ने भारत के सामने गिड़गिड़ाया। कहा कम से कम दूतावास की काउंसलर सेक्शन को ही खोल दे। तालिबान को अब समझ में आई भारत की अहमियत, तो एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जापान में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 10 बड़ी बातें कहा। आज भारत मक्खन पे नहीं पत्थर पे लकीर खींच रहा है। दुनिया का 40% ट्रांजैक्शन केवल भारत में ही हो रहा है। पीएम मोदी ने जापान में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि आज़ादी की अमृतकाल भारत की समृद्धि और संपन्नता का बुलंद इतिहास लिखने वाला है। मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गाड़ा है, उनके कारण मेरी एक भी आदत बन गई है। पीएम मोदी ने कहा मैं मक्खन पे लकीर नहीं खींचता, मैं पत्थर पे लकीर खींचने वाला इंसान हूँ। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई। पिछले 8 साल में लोगों का भरोसा बढ़ा है। हमने भारतीयों के हितों की रक्षा के लिए बिना सिफारिश और भ्रष्टाचार के लोगों को उनका हक मिल रहा है। भारत अब खोए हुए विश्वास को मजबूत कर रहा। भविष्य को लेकर भी हम आशान्वित हैं। पीएम मोदी ने जापान के टोक्यो में अपने संबोधन में प्रवासी भारतीयों से कहा है कि हम ये सब लोगों की वैश्विक और कर्मभूमि की तरह जुड़ जाते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि इसके बावजूद मातृभूमि की जड़ों से जो जुड़ाव होता है वो अलग ही होता है। कहा मैं जब पान आता हूँ तो मुझे लोगों की काफ़ी ज़्यादा प्रेम मिलता है। आप में से कुछ लोग वर्षों जापान में जा रहे हैं और आपने देश की परंपरा अपना ली है, लेकिन अब भी भारतीय संस्कृति और भाषा के प्रति आपका झुकाव लगातार बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कोविड-19 के टाइम हमने 100 से अधिक देशों में वैक्सीन की सप्लाई की। कोरोना काल में भारत दुनिया भर में जिस तरीके से डंका बजा वो कोई नहीं भूल सकता है। आज भारत सैन्य क्षेत्र हो या फिर तमाम क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षमताओं को तेजी के साथ बढ़ा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, इशारों में चाइना जैसे देशों को भी झटका दे दिया। उन्होंने कहा कि भारत अपनी सीमाओं को भी सुरक्षित करने के साथ ही संप्रभुता का भी ख्याल रख रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, चाइना को लग रहा है करारा झटका। आपको बता दें, एप्पल ने रुख किया भारत की तरफ, तो सैकड़ों कंपनियां एक साथ झटका देने की तैयारी में। चाइना में पूरी तरीके से मार्केट हुआ कोलैप्स। भारत का मार्केट पे दुनिया भर की कंपनियों की है नज़र। दरअसल चाइना में कोरोना का प्रकोप फिर से जारी है और इसकी रोकथाम पर चाइना ने कड़े नियम जारी कर दिए हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी और इन पॉलिसी का वहाँ पर रहने पहले से ही विरोध हो रहा है, लेकिन उनकी ये नीति नई मुसीबत बनकर सामने आई, खास करके विदेशी कंपनियों की। अमेरिका की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल चाइना ने अपने स्मार्टफोन का प्रोडक्शन करती है, और लेकिन चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी के चलते वहां प्रोडक्शन बाधित हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें, चाइना में प्रोडक्शन बंद कर भारत में तेजी के साथ बढ़ रहा है, और यही कारण है कि आपको बता दें पूरी तरीके से एप्पल की जो कंपनी है वो चाइना से शिफ्ट कर भारत ही लाने की तैयारी में इस समय एप्पल कर रहा है भारत में। क्योंकि आपको बता दें, चाइना में जितनी एप्पल की कंपनियां हैं उससे कहीं ज़्यादा भारत में उसकी डिमांड है। चाइना ने एक नया रूल ये लगाया है कि विदेशी कंपनियों की विदेशी चीज़ें जो हैं उसका प्रयोग नहीं करेगा। कंप्यूटर भी उसी में से है, यानी उसको लगता है कि कंप्यूटर एप्पल की है, अमेरिकी कंपनी है, ऐसे में एप्पल चाइना की जासूसी कर सकता है, और इसी वजह से लोगों से ये कहता है कि आप इस तरीके के प्रोडक्ट ना खरीदें। और
इसी के कारण अब एप्पल को भारत आना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, नए जीरो कोविड पॉलिसी में चाइना को बड़ा झटका लग रहा है और इनमें लगभग 100 से ज़्यादा कंपनियां, मोबाइल कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल, लेदर, ऑटो पार्ट्स और सिंथेटिक फैब्रिक्स सहित कई क्षेत्रों के 550 प्रोडक्ट के लिए भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार से संपर्क कर रही हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें चाइना को अब तक का बड़ा झटका होगा, क्योंकि चाइना छोड़कर भारत की तरफ जो कंपनियाँ रुख कर रही हैं, यही कंपनियों से चाइना की इकॉनमी जो है मजबूत होती है। लेकिन अब भारत जो है इस मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों एक लाइक बनता ही है, और अगर आप भी मानते हैं भारत में आना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों चाइना ताइवान पे हमले की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने कहा देंगे करारा जवाब। चाइना ने 1.5 लाख सैनिक, 953 समुद्री जहाज। सामने आया चाइना राष्ट्रपति शी जिनपिंग का खतरनाक ताइवान प्लान। चाइना लगातार ताइवान पर नजरें बनाए हुए है। चाइना की ओर से ताइवान के पास समुद्र में गश्ती करने के भी मामले सामने आते रहे हैं। आपको बता दें इसी बीच ताइवान को लेकर अब चीन की कथित तौर पर बड़ा प्लान सामने आया है। यूट्यूब पर एक ऑडियो क्लिप जारी की गई है जिनमें इस बात को लेकर चीनी सेना के शीर्ष अफसर उनकी बातचीत भी पूरी तरीके से आ रही है। चीनी सेना की ओर से ताइवान पर हमले के प्लान के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने जापान के दौरे के समय चाइना की इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि अगर उसने ताइवान पर हमले की कोशिश की तो अमेरिका की ओर से करारा जवाब दिया जाएगा। और यही कारण है कि आपको बता दें अब 100 से 1.5 लाख सैनिकों की एकजुट, 953 समुद्री जहाज, जबकि आपको बता दें कई फाइटर जेट। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि चाइना हमला भी कर सकता है, और कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे चाइना की वीडियो पॉलिसी कह रहे हैं, इसे एक मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाने की बात कर रहे हैं ताकि मनोवैज्ञानिक तौर पर आप टूट जाएं। वो चाइना चाल चल रहा है। अगली अपडेट कंगाली जुड़ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत आगे आया तो पीएम विक्रमसिंघे ने भारत को कहा थैंक यू इंडिया, थैंक यू मोदी। दरअसल श्रीलंका में आर्थिक हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। रानिल विक्रमसिंघे के रूप में देश को नया प्रधानमंत्री मिल चुका है, आपको बता दें, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका का अपना कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं रखता है। ऐसे में भारत की ओर से श्रीलंका को लगातार खाद्य पदार्थ, दवा, दूध समेत कई सामान भेजे जा रहे हैं। भारत की ओर से भेजी गई करीब 2 अरब रुपए की मानवीय सहायता आज श्रीलंका पहुँच गई। इसमें दूध, पाउडर, चावल और दवाएं समेत जरूरी चीज़ें शामिल थी। इसके लिए श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट कर भारत सरकार का आभार जताया। कहा श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, श्रीलंका के आज भारत की ओर से दूध, पाउडर, चावल और दवाओं समेत 2 अरब मूल्य की मानवीय सहायता मिली हुई है। तो दोस्तों ये रानिल विक्रमसिंघे ने बड़ा ऐलान करते हुए एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और भारत को धन्यवाद किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें अमेरिका की चाइना को सैन्य हमले की चेतावनी। कहा अगर ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका सीधी तौर पर सैन्य हमले के लिए उतर जाएगा युद्ध में। दरअसल आपको बता दें हमने आपको बताया कि एक वीडियो चाइना ने जारी किया है और ताइवान पर हमले का ऐलान लगभग किया है, एक सांकेतिक ऐलान इसे कह सकते हैं। इसी को देखते हुए अमेरिका ने चाइना पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अगर ताइवान पर हमले किए गए तो अमेरिका सीधे सैन्य तौर पर यानी सैन्य तरीके से अमेरिका जो है वो इस युद्ध में कूदेगा सैन्य समाज के साथ, और चाइना को करारा जवाब दिया जाएगा। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, फिर से अफगानिस्तान तालिबानी भारत के सामने गिड़गिड़ाया। कहा कम से कम दूतावास के काउंसलर सेक्शन को तो खोल दो। तालिबान को समझ में आई भारत की अहमियत की गुजारिश। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान अब भारत की अहमियत समझ आई है, लेकिन प्रवक्ता ने भारत से गुजारिश की है कम से कम अपने दूतावास के काउंसलर सेक्शन को खोल दो। तालिबान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल कहार बल्की ने बताया है कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात सरकार ने भारत के साथ बातचीत के लिए एक कम्युनिकेशन चैनल भी खोला है। तालिबान को अफगानिस्तान पर कब्जा किए 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। इसके बावजूद अभी तक दुनिया के शीर्ष देश ने इस्लामिक अमीरात सरकार को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में वैश्विक अलगाव झेल रहा तालिबान अब दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश में जुट गया है। भारत में दूतावास के काउंसलर सेक्शन को खोलने की अपील कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को ठहराया गया दोषी। पाकिस्तान को लग रही मिर्ची, मदद के लिए भीख मांगने लगा पीएम शहबाज शरीफ। दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक को पिछले दिनों जो है भारत की कोर्ट ने जो है उसे टेरर फंडिंग मामले में दोषी करार दे दिया था।
और अब उसी यासीन मलिक को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से महिमा मंडित की जाने लगे हैं। आपको बता दें, पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि राजनीतिक कैदियों के साथ जो दुर्भाग्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के पूर्व नेता यासीन मलिक को आतंकवाद संबंधी फर्जी मामले में दोषी ठहराना भारत के मानवाधिकार हनन के मामलों की आलोचना करने वाली आवाज़ों को बंद करने का एक निरर्थक प्रयास बता दिया है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां अब मोदी के इस जापान दौरा और क्वाड दौरे से चाइना की हालत ख़राब हो चुकी है। जी हाँ, चाइना पूरी तरीके से परेशान हो पड़ा है। चाइना ने कहा है कि साउथ चाइना सी हिंद प्रशांत, खास करके हिंद प्रशांत रणनीति का विफल होना तय है। क्वाड सम्मेलन से पहले चाइना को लगी मिर्ची उगला जहर। पीएम मोदी के 2 दिवसीय जापान दौरे पर पहुंचे हुए आज क्वाड की बड़ी मीटिंग होने वाली है, लेकिन इससे पहले चाइना की सांसें थम गई है। चाइना लगातार अब इस क्वाड सम्मेलन को लेकर पूरी तरीके से रोना शुरू कर दिया है। चाइना ने कहा है कि जिस तरीके से क्वाड की मीटिंग होने वाली है उससे कुछ होने वाला नहीं है। चाइना के खिलाफ केवल और केवल इस मीटिंग का उद्देश्य चाइना के खिलाफ एक रणनीति तैयार करना है और इसके अलावा इस मीटिंग में कुछ होने वाला नहीं है। यानी चाइना को भी अब ये लगने लगा है कि इस मीटिंग में चाइना के खिलाफ ही रणनीति बनेगी। तो ये चाइना की पॉलिसी। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अगली खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई पूरी। आज आने वाला है बड़ा फैसला। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सोमवार को वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इस बीच आपको बता दें, कोर्ट ने अपना फैसला आज तक के लिए सुरक्षित रखा। आज फैसला सुनाया जाएगा। करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई और इसमें दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें पेशी की गई हैं। इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हालांकि दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर अमेरिका के म्यूजियम में ज्ञानवापी से जुड़ी एक बड़े सबूत मिले हैं। खास करके ज्ञानवापी मस्जिद में हनुमान मंदिर होने का भी दावा किया गया है। इस म्यूजियम में एक फ़ोटो है। इस तस्वीर ने दावा किया है कि ये तस्वीर 150 साल पुरानी एक फ़ोटोग्राफ़र ने खींची थी और उस समय के ज्ञानवापी मंदिर की थी, जिनमें नंदी भगवान के सामने जो है वो हनुमान जी की मूर्ति भी दिख रही है और यही कारण है कि अब उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक और अपडेट, ईरान के कर्नल के घर में घुसकर गोली मारकर हत्या, मोसाद पर शक। जी हाँ, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पर गया इसका शक। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स IRGC के कर्नल के रविवार की तेहरान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बंदूकधारियों ने कर्नल सयाद खोडगार को उनके घर में घुसकर गोली मार दी है। आपको बता दें, जब वो अपनी कार में बैठ रहे थे उसी वक्त उन्हें बंदूकधारियों ने गोली मार दी। इस बीच अब बड़ी खबर निकल के आई है जहां 5 बुलेट से छलनी कर दिया। अब इस पर ईरान ने इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को जिम्मेदारी बताई है। जिम्मेदारी संभाल रहे इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया है, जबकि वहाँ कहना है कि इजराइल की करतूत है। अगली अपडेट लेते हैं। एक और खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहाँ चीन खतरनाक हथियार बनाने में सऊदी अरब की कर रहा मदद, जिन्हें यूक्रेन में किया जा सकता है इस्तेमाल। दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच जंग में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने एटॉमिक फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ है। डर है कहीं पुतिन परमाणु हमला न कर दें। ऐसे में दुनिया को एक विशेष हिस्से खतरनाक हथियारों के बनाने को लेकर डर मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि हथियार यूक्रेन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दुनिया भर में आपको बता दें, अब इस खतरनाक हथियार की चर्चा होने लगी है। खास करके इन हथियारों का जो जखीरा है वो बनाया जा रहा है। आपको बता दें, खतरनाक हथियारों को लेकर जो चर्चा है वो चर्चा तेज हो रही है और आपको बता दें, चीन जो है खतरनाक हथियार बनाने में सऊदी अरब की भी मदद कर रहा है और इनकी मदद जो है कर रहा है, तो इन हथियारों का प्रयोग लीगल तरीके से चाइना करने की तैयारी कर रहा है। एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां सऊदी अरब ने कोरोना को देखते हुए फिर से भारत समेत 16 देशों की यात्रा पर फिर से लगा दिया बैन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, सऊदी अरब में कोरोना के मामले तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सऊदी अरब ने अपने नागरिकों को 16 देशों की यात्रा पर बैन लगा दिया है। इन देश में भारत भी शामिल है। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से भरोसा दिलाया है कि मंकी पॉक्स पर भी एक भी केस देश में नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा है कि देश मंकी पॉक्स के मामले को डिटेक्ट करने के अगर केस मिलता है तो इसे इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता रखता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। जय जय श्री राम दोस्तों, 1 जून से शुरू होगा गर्भ
गर्भगृह का निर्माण। राम मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहले रखेंगे पहली शिला। दरअसल आपको बता दें, अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर में 1 जून से गर्भगृह का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से सोमवार को जारी एक बयान में जानकारी दी गई है। श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के गर्भगृह के निर्माण की पहली शिला 1 जून को जारी रखी जाएगी। मंदिर के निर्माण से जुड़े कई सोमवार तक की प्रगति रिपोर्ट के अनुसार देश दुनिया के राम भक्तों के लिए 1 जून को गर्भगृह के निर्माण कार्य का आगाज होना ये बड़ी खुशखबरी है और इससे मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। अगली खबर निकल के आ रही, वीकियो में फूट के बाद राकेश टिकैत पर नया संकट, सरकारी जमीन हड़पने का लगा आरोप। जी हां, चलेगा बुलडोजर। दरअसल भारतीय किसान यूनियन वीकियो में फूट का सामना करते रहे राकेश टिकैत के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। दोनों किसान नेताओं पर सरकारी जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जाँच शुरू की जाएगी। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो मामले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसौली गांव में रहने वाले राहुल मुखिया ने राकेश टिकैत और नरेश टिकैत पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस संबंध में शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो दोस्तों आपको बता दें, अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा, वो भी बाबा का बुलडोजर तैयार बैठा है। तालाब पे बनी संपत्ति पर राकेश टिकैत बंधुओं की कोको बजेगा, कोको। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। मस्जिद से हटाए लाउड स्पीकर, स्कूलों हॉस्पिटलों को करे दान, सीएम योगी आदित्यनाथ ने किए आदेश। लाउडस्पीकर पर चल रहे विवाद अब थमता नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने आपको बता दें, उन्होंने बताया है कि यूपी में मस्जिदों से लाउडस्पीकर का या तो उतार दिया जाए या फिर उनकी आवाज़ को कम कर दी जाए। और इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कहने के बाद स्पष्ट तरीके से कहा है कि अब जो उतारे गए लाउडस्पीकर स्कूलों को दिए जाएँ, हॉस्पिटलों को दिए जाएँ, दान किए जाएँ, लेकिन मंदिर और मस्जिद में न चढ़ाए जाएँ। ये स्पष्ट तरीके से कह दिया है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर कुकुर मुत्ते की तरह पनप रहे अवैध मजार, सुरक्षित वनों में जीव जंतुओं को भी दिक्कत। बोले सीएम धामी, अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगी, कार्रवाई। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार राज्य के अवैध मजारों पर कार्रवाई करने जा रही है। उन्हें पहाड़ों पर बन गई कई अवैध मजारों को लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि राज्य सरकार अवैध घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के सत्यापन के लिए भी अभियान चला रही है। इसके तहत हजारों लोग चिन्हित किए गए हैं। साथ ही उन्होंने डेमोग्राफी में भी हो रहे बदलाव पर भी अपनी चिंता जाहिर की। वो चाणक्यपुर स्थित होटल अशोक में साप्ताहिक पत्रिका पांचजन जन द्वारा आयोजित मीडिया महामंथन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कुकुर मुत्ते की तरह हजारों मजार और दरगाह जो इलीगली बनाए गए हैं उत्तराखंड में, उनका सफाया किया जाएगा, उनका पूरी तरीके से सफाया किया जाएगा। आपको बता दें, इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा था कि कॉमन सिविल कोड लाने की बात ये पहले कह चुके हैं। तो ये चीज़ें जो हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा, अदरसा मदरसा जैसा शब्द को इतिहास में मिटा देंगे आने वाले भविष्य में। मदरसा मतलब आतंकियों का घर। सीएम ने मुस्लिमों को अच्छी शिक्षा की क्रेडिट हिंदू इतिहास को दिया है। जी हाँ, दरअसल भारत को यूनियन ऑफ स्टेट कहने पर असम के मुख्यमंत्री जहाँ राहुल गांधी को हमला बोला, तो वहीं मदरसों पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मदरसे जो हैं यहाँ पे आतंकी पनपते हैं, आतंकी निकलते हैं, और मदरसे जो हैं, मदरसों को पूरी तरीके से बैन लगना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मदरसे की कोई ज़रूरत नहीं है, मदरसा शब्द आने वाले भविष्य में पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और हम चाहेंगे कि अगर आपको इतिहास पढ़ाना है तो फिर वो आप अपने घर में पढ़ें। मदरसों में पढ़ने वाले आतंकी बनेंगे, स्कूलों में पढ़ने वाले डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। तो अब आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, ये क्लियर कर लें।
इस तरीके से उन्होंने कहा कि इसका अस्तित्व मिट जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। लखीमपुर खीरी मस्तान मियाँ की मजार पर बिन इजाज़त जमा हुई भीड़ ने रौंद डाली किसानों की लाखों की फसल, विरोध करने पर मारपीट भी की और गाली गलौज भी। FIR दर्ज। यूपी के लखीमपुर खीरी में मस्तान मियाँ की मजार पर जमा भीड़ पर किसानों की लाखों रुपए के मूल्य की फसल को रौंद डालने का आरोप लगा है। इस घटना की शिकायत स्थानीय किसान कमलजीत चरणजीत सिंह ने की है। शिकायत में मजार कमेटी के सदस्य मौलानाओं के अलावा कई वाहनों के ड्राइवरों और मजारों पर आई भीड़ को आरोपित किया गया है। घटना 20 मई 2020 रात को बताई जा रही है। किसान कमलजीत सिंह की शिकायत के मुताबिक कहा, मैं कोतवाली क्षेत्र के गांव सिसौना का निवासी हूं और 1 साल के लिए जायसवाल फार्म लीज पर खेती के लिए बना लिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ज्ञानवापी पर आज फैसला आएगा। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर। अलीगढ़ में 100 दलित परिवार पलायन को मजबूर, घर के बाहर लगवाए मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक ताज़ा मामला निकल के आया, जहां 100 दलित परिवार ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ हैं के पोस्टर लगवा दिए हैं। दरअसल इन पॉश इलाकों में रहने वाले इन परिवारों का कहना है कि सांगवान बिरादरी या जाट के लोग इन्हें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा जैसे कार्यक्रम नहीं मनाने देते हैं। ऐसे में बुद्ध